हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार ये जो आरबीआई के गवर्नर हैं जिनका नाम है शक्तिकांत दास, तो ऐसा लगता है कि इन्होंने सारी शक्ति जो है वो अपनी डाल दी है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे देखो। आरबीआई गवर्नर कॉल्स फॉर एन आउटराइट बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी एज यूनियन बजट 2023 अप्रोचेस। तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत, उन्होंने बोला है कि आउटराइट बैन लगना चाहिए, मतलब इसी वक्त बैन लगना चाहिए क्रिप्टो करेंसी पे, क्योंकि जो ये यूनियन बजट है 2023 का वो आने ही वाला है। तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इनको प्रॉब्लम है इस चीज़ से कि जो क्रिप्टो है वो उसकी डिमांड जो इतनी बढ़ रही है कंट्री में, इंडिया में, उस वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम है, इनका कहना है। तो क्या बोले इनको, देखिए, देर इज़ अ वरिंग साइन फॉर द क्रिप्टो इंडस्ट्री एज द एनुअल यूनियन बजट अप्रोचेस। अब आगे देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये है आरबीआई के गवर्नर, तो इनको काफ़ी प्रॉब्लम है क्रिप्टो से। तो यहाँ पे देखिए, मैं अभी आपको रीज़न भी बताऊंगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों हो सकती है आरबीआई के गवर्नर को, अभी बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, इन शॉर्ट यहाँ पे देखिए, द आरबीआई गवर्नर कॉल्स फॉर एन बैन बैन ऑन करेंसी सच एज बिटकॉइन एंड ईथर। इसको बैन करने के लिए बोल रहे हैं। उनको लगता है कि जो क्रिप्टो है वो एक प्योर फॉर्म ऑफ गैम्बलिंग है, मतलब एक जुआ है क्रिप्टो, और कुछ नहीं है, कि कोई उसका बेस नहीं है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि अगर क्रिप्टो का ज़्यादा यूज़ होने लगा इंडिया में तो इससे डॉलराइजेशन भी हो सकता है। अब डॉलराइजेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, डॉलराइजेशन का मतलब होता है, पहले इस टर्म का मतलब क्या होता है वो देखते हैं, और ये क्रिप्टो से कैसे रिलेटेड है ये देखते हैं फिर। डॉलराइजेशन इज द टर्म फॉर व्हेन द यूएस डॉलर इज यूज्ड इन एडिशन टू और इंस्टेड ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जब हम किसी कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी को यूज़ ना करके यूएस डॉलर को यूज़ करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, तो उसको बोलते हैं डॉलराइजेशन। तो इनका जो शक्तिकांत है उनका क्या कहना है कि अगर ज़्यादा क्रिप्टो का यूसेज होता रहा इंडिया में तो इससे डॉलराइजेशन हो सकता है, कि मतलब इंडिया में, कि इंडिया की करेंसी क्या है, आईएनआर, आईएनआर को यूज़ ना करके बिटकॉइन या ईथर या और कोई क्रिप्टो करेंसी यूज़ होंगी एज अ मोड ऑफ पेमेंट। तो ये उनका कंसर्न है यहाँ पे शक्तिकांत का, सॉरी शक्तिकांत जी का। अब ऑन फ्राइडे इनका यहाँ पे देखिए, इन्होंने बोला है कि द गवर्नर ऑफ द आरबीआई शक्तिकांत दास एक्सप्रेस्ड हिज ओपिनियन ऑन द इंक्रीजिंग डिमांड ऑन द क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, यहाँ पे ये हमने अभी आपने न्यूज़ देख ली है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्रिप्टो शुड बी बैंड गिवन इट्स नो अंडरलाइंग वैल्यू इन द मार्केट, कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, अंडरलाइंग वैल्यू नहीं है, इस वजह से इसको बैन कर देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि क्रिप्टो इज़ अ फॉर्म ऑफ गैम्बलिंग विदाउट एनी अंडरलाइंग वैल्यू एंड इज़ नथिंग बट अ 100% स्पेकुलेशन वर्ल्ड। तो कह रहे हैं कि क्रिप्टो का कोई बेस नहीं है, कोई उसकी अंडरलाइंग वैल्यू नहीं है, और वो सिर्फ एक स्पेकुलेशन के हिसाब से चल रही है कि हाँ ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं कि क्या कंसर्न एक्चुअल में हो सकता है, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, बैंक्स, आपको पता है कि पैसा कहाँ से कमाता है। बैंक्स पैसा कमाता है जब वो पैसे को लेंड करता है, मतलब हमने जो बैंक में पैसा रखा तो वो पैसे को बैंक क्या है बाकी लोगों को लेंड करता है, यानी कि उधार पे देता है, और कुछ पैसे को वो इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से उनको रिटर्न मिलता है। फिर उससे जो उनकी कमाई होती है वहाँ से वो हमें इंटरेस्ट देते हैं, जो हमारा डिपॉजिट होता है उस पर इंटरेस्ट देते हैं। तो इस तरह से वो कमाते हैं और अपने कस्टमर्स को देते हैं पैसे। अब क्या हुआ है कि जैसे जैसे क्रिप्टो का प्रचार होने लगा है इंडिया में, तो लोगों के काफ़ी पैसे जो हैं वो एक्सचेंजेस में फंसे हुए हैं, या फिर लोग अपने पैसे को और एक्सचेंजेस में डाल रहे हैं। तो जिस वजह से लोग क्या है कि पैसे जो हैं वो अपने बैंक्स में नहीं रख रहे हैं, और अगर पैसे बैंक्स में नहीं जाएंगे तो बैंक्स कमाई कैसे करेगा, और बैंक्स की कमाई नहीं होगी तो प्रॉब्लम किसको होगी, बैंक्स को और सेंट्रल बैंक को, इन सबको ही प्रॉब्लम होगी।
तो जिस वजह से जो एक कंसर्न हो सकता है, जिस वजह से आरबीआई गवर्नर का हमेशा एक बयान आता है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाए, और फिर से ये एक बयान आ गया है। अब तो वो बोल रहे हैं कि आउटराइट बैन, मतलब कि इमीडिएटली बैन करना चाहिए क्रिप्टो को। तो ये एक कंसर्न हो सकता है आरबीआई गवर्नर का, जिस वजह से वो क्रिप्टो के काफ़ी अगेंस्ट है। तो आपकी क्या इसमें राय है, ज़रूर कमेंट में लिख के बताना, ताकि हम मेरे को भी पता चले कि पब्लिक क्या सोच रही है। ठीक है, और हाँ, और इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें ताकि लोग इन्फॉर्म रहें कि क्या चल रहा है मार्केट में। और मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।